नाज़रीन, पाकिस्तान आजकल एक ऐसे सर्कस का मंजर पेश कर रहा है जिसमें तमाशा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ फनकार भी अपनी चालाकी को अकल समझते हैं, मदारी भी खुद को उस्ताद फन करार देते हैं और तमाशाई भी कभी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखते हैं और कभी गुस्से से दांत पीस लेते हैं। इस सर्कस का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसका इंतजाम ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्हें देखकर लगता है जैसे कुदरत ने इन्हें सियासत के लिए नहीं बल्कि किसी लापानी लतीफे के लिए तख्लीक किया हो। इसी सर्कस में एक मरकजी किरदार है आसिफ अली जरदारी। वही जरदारी जिन्हें सदर बनाना ऐसा ही था जैसे किसी लाइब्रेरी का मालिक किसी बंदर को किताबों का निगरान बना दे और फिर रोज हैरान हो कि किताबें क्यों गायब हो रही हैं। और मजे की बात ये है कि हम ये काम बड़े फखर से कर चुके हैं। फिर हर साल 14 अगस्त और 23 मार्च को यहाँ अवार्ड बांटने का अलग मेला लगता है। दुनिया के मुहज्जम ममालिक में ये अवार्ड उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने सच में कौम के लिए कुर्बानियां दी हों। लेकिन हमारे यहाँ अवार्ड्स का मियार कुछ यूँ है जैसे कोई बच्चे को कहानी सुनाने के बाद अच्छे बच्चे का सर्टिफिकेट दे दे, चाहे बच्चा कहानी के दौरान सो ही क्यों ना गया हो। अब आते हैं इस साल के मेले की तरफ। जरदारी साहब ने इस बार अवार्ड्स बांटने के खेल को एक नया मोड़ दे दिया। तमाम कवानीन, रिवायात और प्रोटोकॉल को एक तरफ रखकर इन्होंने वो कदम उठाया जिसने सबको चकरा कर रख दिया। जनाब ने भी शबाइशिप की तरह पॉलिश पॉलिसी अपनाई, ब्रश संभाला और सीधा अवार्ड्स के मैदान में कूद गए और फिर वो कर डाला जो आज तक किसी ने सोचा भी ना था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मौजूदा आर्मी चीफ को हिलाली इम्तियाज दे दिया गया। अब बात समझने की है। हिलाली इम्तियाज एक सिविल एजाज है, यानी ये आम तौर पर गैर फौजी खिदमात पर दिया जाता है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ के लिए एक मखसूस अस्करी अवार्ड होता है जिसे निशानी इम्तियाज मिलिट्री कहा जाता है, जो इनकी फौजी खिदमात के एतराम में सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट पर दिया जाता है। मगर जरदारी साहब ने शायद सोचा कि प्रोटोकॉल की किताबें तो सिर्फ आम लोगों के लिए होती हैं। हकीकी सियासतदान तो वो है जो मौका परस्ती का हर मौका बरुए कार लाए। चुनाचे इन्होंने कागज कलम संभाला और ऐलान करवा दिया कि हिलाली इम्तियाज आर्मी चीफ के नाम होगा। ये ऐलान सुनते ही ऐवान सदर और न्यूज रूम्स में एक लम्हे को ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबको शक हो कि ये खबर मजाक तो नहीं। और फिर टीवी पर हामिद मीर का चेहरा सब देख रहे थे। वो हैरत से ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने लाइव शो में कह दिया हो आपका अगला मेहमान वो शख्स है जिसने आपकी गाड़ी चोरी की थी। उनके तासुरात में हैरत, मजाह और थोड़ी सी बेयकीनी सब कुछ शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले ने सिर्फ अवाम और सहाफियों को ही नहीं चौंकाया बल्कि इम्कान है कि खुद आर्मी चीफ भी लम्हा भर को रुक गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। आखिर कब ऐसा हुआ था कि एक मौजूदा आर्मी चीफ को सिविल अवार्ड मिले। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इम्तिहान देने से पहले ही उस्ताद आपको पासिंग सर्टिफिकेट थमा दे और कहे ये तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए है। यूं पाकिस्तान के इस अजीम सियासी सर्कस में एक और नायाब करतब दिखा दिया गया। तालियां बजी, सर हिलाए गए और दुनिया को एक बार फिर पैगाम गया कि यहाँ उसूल और रिवायत सिर्फ किताबों में लिखे रहने के लिए होते हैं। अमली जिंदगी में असल खेल वही है जो फनकार आजम के दिमाग में आए और हमारे सर्कस का ये कायदा आज भी कायम है। तमाशा जारी है और नाजरीन मजबूरन देखते रहते हैं। वीडियो मुलाहजा कीजिए। सैयद आसिम मुनीर निशानी इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। सर। नाज़रीन, आपने सूरत हाल मुलाहजा की। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे सर्कस का मंजर पेश कर रहा है जिसमें जोकर भी खुद को फनकार समझते हैं, तमाशाई तालियां बजाने पर मजबूर हैं और हाथियों को नचाने वाले दरअसल बंदरों से सबक ले रहे हैं। इस सर्कस के बड़े खैमे पर बड़े फखर से लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मगर अंदर के खेल तमाशे देखकर कोई भी सोच सकता है कि शायद ये मजाहिया जमहूरिया पाकिस्तान है। यही वो मुल्क है जहाँ हमने जरदारी जैसे शख्स को सदर बनाया। जी हाँ, वही जरदारी जिन्हें देखकर सियासत के उस्ताद भी सोचते हैं कि ये बंदा आखिर किस किताब से सियासत के ये करतब सीखता है। फिर हर साल 14 अगस्त और 23 मार्च को यहाँ एक और शो लगता है, अवार्ड्स बांटने का शो। उसूली तौर पर ये अवार्ड्स ऐसे लोगों को मिलने चाहिए जो वाकई मुल्क के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दें। मगर यहाँ होता ये है कि नामजदगी की लिस्ट पढ़कर बंदा अशश नहीं बल्कि हाय हाय कर उठता है, क्योंकि इन नमूनों का इंतखाब इतनी महारत से किया जाता है कि बंदा सोचता है शायद किसी खुफिया इदारे ने ये नामों की तंजिया स्क्रिप्ट लिख कर बनाई हो। आपने वीडियो देखी कि जरदारी ने इस बार क्या कारनामा अंजाम दिया। जनाब ने भी शबाइशिप की तरह पॉलिश मिशन शुरू किया, हाथ में ब्रश उठाया और सीधा अवार्ड्स के मैदान में कूद पड़े और फिर वो कर दिखाया जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मौजूदा आर्मी चीफ को हिलाली इम्तियाज दे दिया। जरदारी साहब को शायद लगा कि पॉलिश करने का बेहतरीन वक्त यही है, सो इन्होंने प्रोटोकॉल की तमाम किताबें बंद करके सीधा ब्रश चला दिया। आपने वीडियो में वो दिलचस्प भी देखा कि जब इस अवार्ड का ऐलान हुआ, अवार्ड के ऐलान के बाद सीनियर सहाफी हामिद मीर का रद्दमल काबिले दी था। वो स्क्रीन
स्क्रीन पर ऐसे हैरत से देख रहे थे जैसे किसी ने लाइव शो में उनके कान में कह दिया हो, अगला मेहमान आपका बचपन का खोया हुआ दोस्त है। उनके चेहरे पर वही तासुरात थे जो किसी को एकदम इंकशाफ पर आ जाएं, हैरत, कंफ्यूजन और थोड़ी सी दबी दबी मुस्कुराहट। सच पूछें तो ये ऐलान सुनकर न सिर्फ हामिद मीर बल्कि पूरा मुल्क एक लम्हे के लिए रुक गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जरदारी साहब इस सतह का सरप्राइज भी दे सकते हैं और यकीनन खुद आर्मी चीफ भी खुशगवार हैरत में होंगे। आखिर रोज रोज कोई मौजूदा आर्मी चीफ सिविल अवार्ड नहीं पाता। यूं पाकिस्तान के इस अजीम सियासी सर्कस में एक और तारीखी करतब दिखा दिया गया और तमाशाई एक बार फिर तालियां बजाते रह गए, चाहे खुशी में या तंज में, ये फैसला वो खुद करें। तकरीबन एक माह से मुल्क की सियासत में एक दिलचस्प मगर हलचल पैदा करने वाली खबर गर्म है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर खुद सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। ये खबर जैसे ही सियासी ऐवानों तक पहुंची, इस्लामाबाद के माहौल में एक गैर मामूली गड़बड़ पैदा हो गई और सबसे ज्यादा पसीने पीपल्स पार्टी के ऐवान में बहने लगे। पीपल्स पार्टी के अंदर इस अफवाह ने एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी। वो जमात जो खुद को जमहूरियत की चैंपियन कहती है, अचानक अपनी बका की जंग लड़ने लगी। जरदारी साहब को भी अंदाजा हो गया कि अगर ये खबर सच हुई तो उनका मुस्तकबिल सदर पाकिस्तान के दफ्तर से ज्यादा बिलावल हाउस तक महदूद हो जाएगा। खदशा था कि अगर ये मंसूबा हकीकत में बदल गया तो सबसे पहला नुकसान आसिफ अली जरदारी को ही होगा और उनकी कुर्सी सीधी जनरल साहब के हवाले हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के लिए ये सूरत-ए-हाल किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं थी। ये वही जमात है जो हर तकरीर में जमहूरियत का परचम उठाने का दावा करती है, लेकिन इक्तिदार के मामले में किसी भी ताकतवर के आगे सर झुकाने में एक लम्हा भी जाया नहीं करती। जरदारी साहब को भी अंदाजा हो गया कि अगर अब कुछ न किया तो वो सदर पाकिस्तान से साबिक सदर के दर्जे में इतनी तेजी से आ जाएंगे कि बिलावल हाउस की राहदारियों में भी गूंज सुनाई देगी। चुनाचे कुर्सी बचाने के लिए एक गैर एलानिया मुहिम शुरू कर दी गई। सियासी राबते तेज हुए, खुशामद के नए तरीके तलाश किए गए और चापलूसी की पुरानी किताब के तमाम अबवाब अजबर कर लिए गए। इसी मुहिम का सबसे यादगार और दिलचस्प बाब उस वक्त लिखा गया जब जरदारी साहब ने पॉलिश की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो शायद आने वाले सालों तक बतौर सियासी लतीफा सुनाई जाती रहेगी। जरदारी साहब ने न रिवायत देखी, न ज़ाब्ता, न ही प्रोटोकॉल। उन्होंने सीधा फैसला किया कि मौजूदा आर्मी चीफ को सिविल अवार्ड देकर एक दोस्ती और वफादारी का ऐसा सिग्नल भेजा जाए जो किसी और के वहमो गुमान में भी ना आया हो। यूं ऐवान सदर में एक तकरीब मुनक्किद हुई और मौजूदा आर्मी चीफ को हिलाले इम्तियाज से नवाज दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा और गैर मामूली वाकया था। नाकदीन के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक मजबूत पैगाम देना था कि हम आपके साथ हैं और मजीद भी हो सकते हैं, बस हमें ना हटाएं। ये मंजर ना सिर्फ मजाहिया था बल्कि सियासी ड्रामे की एक शानदार किस्त भी। एक तरफ पीपल्स पार्टी जलसों में जमहूरियत के नारे लगाती है, आम रियत को कोसती है और अवामी बालादस्ती के गीत गाती है, और दूसरी तरफ अमली सियासत में हर ताकतवर के आगे झुकने का ऐसा मुजाहरा करती है कि देखने वाला सोच में पड़ जाए कि ये जमहूरियत है या खुशामद की हुकूमत। जरदारी साहब का ये इकदाम दरअसल उस हकीकत का अकास है कि पाकिस्तान में इक्तिदार बचाने की दौड़ में उसूल, रिवायात और आईनी तकाजे सब पीछे रह जाते हैं और आगे रहता है तो सिर्फ एक मकसद, कुर्सी से चिमटे रहना, चाहे इसके लिए जूते साफ करने का ब्रश ही क्यों ना उठाना पड़े। अगर हालात इसी डगर पर चलते रहे तो कल को शायद ये भी देखने को मिले कि अवार्ड सिर्फ खिदमात पर नहीं बल्कि वफादारी और चापलूसी के मुकाबले में तकसीम हो और ये म्यार भी हमारी सियासी तारीख का हिस्सा बन जाएं। जब से ये मौजूदा रजीम इक्तिदार में आई है, पाकिस्तान के वो तमाम सिविल और कौमी अवार्ड्स जो माजी में एक इज्जत, वकार और फख्र की अलामत समझे जाते थे, आज अवाम की नजर में एक खुले मजाक और ताना बन चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।